मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेबर कंट्रोल पार्ट 2 मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक विधियां। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक्स ने एक सप्ताह में 200 इकाइयां बनाई हैं। उसने 44 घंटे प्रति सप्ताह के लिए 15 रुपये प्रति घंटा की दर से मजदूरी प्राप्त की। 200 इकाइयां बनाई है एक्स ने एक सप्ताह में, और उसने एक सप्ताह में 44 घंटे काम किया है। तो 44 घंटे काम करके 44 आवर्स काम करके उसने 200 इकाइयां बनाई है, और मजदूरी की दर है 15 रुपये प्रति घंटा। मजदूरी की दर है 15 रुपये प्रति घंटा। एक इकाई को बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया जाता है। एक इकाई को बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया जाता है। जो प्रमाप समय है एक इकाई के पीछे वो है 18 मिनट। श्रमिक को पारिश्रमिक देने की निम्नलिखित विधियों में से प्रत्येक के अंतर्गत उसकी सकल मजदूरी ज्ञात कीजिए। अलग अलग पारिश्रमिक विधियों के अंतर्गत हमको श्रमिक की मजदूरी ज्ञात करनी है। पहली विधि है टाइम रेट वेजेज। तो टाइम रेट वेजेज के अनुसार जो श्रमिक है उसकी मजदूरी हमको ज्ञात करनी है। टाइम रेट वेजेज, टाइम रेट वेजेज में जितने समय काम किया है उतने समय की मजदूरी दे दी जाती है, और प्रति घंटा दर इसमें निर्धारित होती है मजदूरी की। आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। तो जो श्रमिक है उसने एक्स ने 44 घंटे काम किया है। एक सप्ताह काम किया, एक सप्ताह काम करके 200 इकाइयां बनाई है। घंटे में सप्ताह में 44 घंटे हैं, तो 44 घंटे काम किया है और मजदूरी की दर है 15 रुपये प्रति घंटा। तो 44 घंटे के लिए 15 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से इसको मजदूरी प्राप्त होगी 660 रुपये की। दूसरा पूछा है पीस रेट विथ गारंटीड वीकली वेजेज। दूसरा पूछा है पीस रेट वेजेस से। दूसरा है कार्य दर मजदूरी, जितना इसने कार्य किया है उसके हिसाब से इसको मजदूरी देनी है। पीस रेट वेजेज कार्य के अनुसार। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इसने बनाई है, किए गए कार्य के अनुसार मजदूरी दी जाती है। जितना काम किया जाता है उतनी जो है काम के लिए मजदूरी दे दी जाती है। प्रत्येक इकाई के लिए मजदूरी की दर निर्धारित की जाती है। तो 200 इकाइयां बनाई है इसने, पीस रेट वेजेज 200 इकाइयां बनाई है, और रेट पर यूनिट क्या होगी? रेट पर यूनिट हम ज्ञात करेंगे। मजदूरी की जो दर है रेट पर आवर अपॉन यूनिट्स पर आवर। रेट पर आवर दी गई है, रेट पर आवर है 5 रुपए। एक घंटे के लिए 5 रुपए मजदूरी 15 रुपए मजदूरी दी जाती है एक घंटे काम करने के लिए। और एक घंटे में कितनी इकाइयां बनाई जानी चाहिए? यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक इकाई को बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया गया है। एक इकाई को बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया गया है, तो 60 मिनट में कितनी इकाइयां बनाई जाएंगी? 3.33 यूनिट्स। तो एक घंटे में 3.33 यूनिट्स बनाई जाएगी। एक इकाई को बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया गया है, तो 60 मिनट में एक घंटे में कितनी इकाइयां बनाई जाएंगी? एक घंटे में 3.33 यूनिट्स बनाई जाएगी। एक घंटे में 15 रुपए मजदूरी दी जाती है। एक घंटे की मजदूरी है 15 रुपए, और एक घंटे में 3.33 यूनिट्स बनाई जानी चाहिए। तो एक इकाई का
कितनी मजदूरी हो रही है, एक इकाई की वेजेज कितनी मिल रही है एक इकाई के पीछे। रेट पर यूनिट है 15/3.33 4.50 रुपीज, 4.5 रुपये प्रति इकाई मजदूरी जो है दी जा रही है, प्रति इकाई मजदूरी दी जा रही है 4.5 रुपये। देखिए 1 घंटे की मजदूरी है 15 रुपये, 1 घंटे में 15 रुपये मजदूरी दी जाती है, और 1 घंटे में कितनी इकाइयां उत्पादित की जानी चाहिए, 1 इकाई 18 मिनट में उत्पादित की जानी चाहिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 3.33 यूनिट्स बनाई जानी चाहिए। तो 1 घंटे की मजदूरी है 15 रुपये, 1 घंटे में 3.33 इकाइयां बनाई जानी चाहिए, तो 1 इकाई के पीछे दी जाने वाली मजदूरी है 4.5 रुपये, रेट पर यूनिट है 4.5 रुपये। तो 200 इकाइयां इसने बनाई है, तो 4.5 रुपये पर यूनिट मजदूरी के हिसाब से इसको मजदूरी मिलेगी। 200 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 900 रुपये। तो मजदूर को अगर टाइम रेट वेजेज समयानुसार मजदूरी दी जाए तो मजदूर को 660 रुपये मजदूरी प्राप्त होगी। मजदूर को अगर पीस रेट के अनुसार, कार्य दर के अनुसार मजदूरी दी जाए तो 900 रुपये मजदूरी प्राप्त होगी। तीसरा है हॉल से प्रीमियम प्लान। अगर होल से प्रीमियम प्लान के अनुसार इसको मजदूरी दी जाए एक्स को, तो इसको कितनी मजदूरी दी जाएगी। तो होल से के अनुसार होल से प्रीमियम प्लान, होल से के अनुसार मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी होती है सामान्य समयानुसार मजदूरी, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। तो होल से ने कहा था कि कारखाने में प्रमाप समय निर्धारित किया जाना चाहिए, और जो मजदूर प्रमाप समय के बराबर या प्रमाप समय से अधिक समय में कार्य को पूरा करता है तो उसको समयानुसार मजदूरी दे दी जानी चाहिए। तो उसको समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। लेकिन अगर कोई श्रमिक प्रमाप समय में बचत कर लेता है, यानी प्रमाप समय से कम समय में काम करता है, तो बचाए गए समय की मजदूरी का 50% उसको बोनस के रूप में भी दिया जाना चाहिए। तो हेल्थ के अनुसार कुल मजदूरी होगी आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस। और बोनस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बोनस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं होल से प्रीमियम योजना में, टाइम सेव्ड, अगर कोई टाइम बचा लेता है मजदूर, प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन कर देता है, तो टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, यानी कि बचाए गए समय की मजदूरी का 50% उसको बोनस के रूप में दे दिया जाता है। तो यहां पर प्रमाप समय कितना है, इस सिचुएशन में प्रमाप समय कितना दिया गया है 200 इकाइयां बनाने के लिए। देखिए स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 18 मिनट्स। 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 18 मिनट। प्रमाप समय निर्धारित किया गया है, 1 इकाई को बनाने के लिए 18 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि प्रमाप समय है 1 इकाई का 18 मिनट। और स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट्स, एक्स ने, जो मजदूर है एक्स, इसने 200 इकाइयां बनाई है, तो 1 इकाई के लिए 18 मिनट का समय दिया जाता है, तो 200 इकाइयों के लिए कितना समय दिया जाता, तो 200 इंटू 18 होता है 3600 मिनट्स। 3600 मिनट्स या फिर 3600 मिनट्स हैं, 3600 में 60 का भाग लगा दें तो घंटों में प्रमाप समय ज्ञात हो जाएगा 60 घंटे।
एक इकाई के लिए 18 मिनट का समय दिया जाता है। इस मजदूर ने 200 इकाइयां बनाई है, तो 200 इकाइयां बनाने के लिए इस मजदूर को जो समय दिया जाना था, जो प्रमाप समय इसके लिए निर्धारित होना था, वो है 60 घंटे। एक इकाई को बनाने में 18 मिनट का समय दिया जाता है, तो 200 इकाइयों को बनाने के लिए 3600 मिनट का समय दिया जाता है, या फिर 3600 मिनट यानी कि 60 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 200 इकाइयां बनाने में 60 घंटे लगने चाहिए। लेकिन इस मजदूर ने 200 इकाइयां बना दी एक सप्ताह में, और एक सप्ताह में 44 घंटे काम किया। तो इस मजदूर ने 44 घंटे में 200 इकाइयां बना दी। तो स्टैंडर्ड टाइम है 60 घंटे, और टाइम टेकन फॉर 200 यूनिट्स, जो टाइम लिया गया है वो है 44 आवर्स। 44 आवर्स। तो 200 इकाइयां बनाने के लिए जो प्रमाप समय दिया गया है वो दिया गया है 60 घंटे, और मजदूर ने 200 इकाइयां 44 घंटे में ही बना दी। तो इसने कितना समय बचाया? टाइम सेव्ड, समय बचाया है 60 माइनस 44, 16 आवर्स। इसने 16 घंटे बचा लिए। सामान्यतः 200 इकाइयां बनाने के लिए 60 घंटे लगने चाहिए, लेकिन मजदूर ने 44 घंटे में ही 200 इकाइयां बना ली, यानी कि 16 घंटे इसने बचाया है समय। तो इस मजदूर को समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। तो 44 घंटों के लिए 44 घंटे इसने काम किया है, 15 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से इसको सामान्य मजदूरी दी जानी चाहिए, जो कि होती है 44 को 15 से मल्टीप्लाई करें 660 रुपए, प्लस इसको बोनस भी दिया जाना चाहिए। तो बोनस कितना दिया जाना चाहिए? बचाए गए समय की मजदूरी का 50%। तो समय इसने बचाया है 16 घंटे, और 16 घंटे की मजदूरी 15 रुपए के हिसाब से बनती है, 15 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से बनती है 240 रुपए, और 240 का 50% होता है 120 रुपए। तो 120 रुपए इसको बोनस भी दिया जाना चाहिए। तो इसकी कुल मजदूरी होगी 660 रुपए। तो इसकी सामान्य समयानुसार मजदूरी होगी 44 घंटे के लिए, और 120 रुपए इसको बोनस दिया जाएगा बचाए गए समय की मजदूरी का 50%। तो इसकी मजदूरी होगी, कुल मजदूरी हो जाएगी 780 रुपए। तो हेल्थ से प्रीमियम योजना के अंतर्गत इस मजदूर की मजदूरी होगी 780 रुपए। चौथा पूछा है रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन ने भी कहा कि प्रमाप समय निर्धारित किया जाना चाहिए। रोवन ने कहा कि कारखाने में प्रमाप समय निर्धारित किया जाना चाहिए। रोवन के अनुसार भी अगर कोई श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में काम पूरा कर लेता है तो उसको बोनस दिया जाना चाहिए। रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन के अनुसार मजदूरी होगी आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। जो मजदूर निर्धारित किए गए समय यानी प्रमाप समय के बराबर या अधिक समय में काम पूरा करता है उसको सामान्य समयानुसार मजदूरी दे दी जानी चाहिए। जितने घंटे उसने काम किया उतने घंटों के लिए प्रति घंटा मजदूरी की दर के हिसाब से मजदूरी दे दी जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में काम कर देता है तो उसको बोनस दिया जाना चाहिए। बोनस की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? बोनस की कैलकुलेशन की जाएगी बोनस आवर्स इनटू रेट पर आवर। बोनस आवर्स के लिए पहले बोनस आवर्स ज्ञात किए जाने चाहिए। उसको बोनस, जिस मजदूर ने प्रमाप समय से कम समय में काम पूरा कर दिया है उसको बोनस दिया जाना चाहिए। बोनस देने के लिए पहले उसके बोनस घंटे ज्ञात किए जाने चाहिए और फिर बोनस घंटों के लिए प्रति घंटा जो मजदूरी की दर है उससे उसको जो है बोनस दिया जाना चाहिए। बोनस आवर्स कैसे ज्ञात होते हैं? बोनस आवर्स टाइम टेकन का टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम से जो अनुपात है उसके आधार पर बोनस आवर्स ज्ञात किए जाते हैं। टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम।
तो जितने घंटे बचाए हैं, बचाए गए घंटों को टाइम टेकन और स्टैंडर्ड टाइम के अनुपात में बांट दिया जाता है। बोनस आवर्स ज्ञात हो जाते हैं इस फॉर्मूले से। तो मजदूर जो X है, श्रमिक X, इसने 44 घंटे काम किया है। प्रमाप समय हम ज्ञात कर चुके हैं, प्रमाप समय है 60 घंटे। 18 मिनट एक इकाई के उत्पादन के लिए दिया गया है, 200 इकाइयों के उत्पादन के लिए 3600 मिनट प्रमाप समय दिया गया है, 3600 मिनट यानी 60 घंटे। लेकिन श्रमिक ने 44 घंटे में ही काम पूरा कर लिया है, तो इसने 16 घंटे जो है समय बचाया है। ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मजदूर को पहले तो सामान्य समयानुसार मजदूरी दी जाएगी, जितने घंटे इसने काम किया। इसने 44 घंटे काम किया है, तो 44 घंटे के लिए 15 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से इसको सामान्य मजदूरी दी जाएगी, प्लस इसको बोनस दिया जाएगा। तो बोनस देने के लिए क्या किया जाएगा, पहले बोनस आवर्स ज्ञात किए जाएंगे। तो बोनस आवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, टाइम टेकन 44 घंटे लगाए हैं, टाइम अलाउड, इसको 60 घंटे टाइम अलाउ था, टाइम बचाया कितना है, 16 घंटे इसने समय बचाया है। तो 16 घंटों को, बचाए गए समय को टाइम टेकन और टाइम अलाउड यानी स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो 16 44 बट्टे 60 इंटू 16, 11.73 आवर्स। तो इस मजदूर के बोनस आवर्स आ रहे हैं 11.73 आवर्स। तो बोनस आवर्स हैं 11.73 आवर्स और रेट पर आवर है 15 रुपए। बोनस आवर्स के लिए जो है बोनस रोमन के अनुसार बोनस कैसे दिया जाएगा, पहले बोनस आवर्स, बोनस घंटे ज्ञात किए जाएंगे और उस बोनस घंटों के लिए जो है मजदूरी दे दी जाएगी। मजदूरी की जो भी दर है उस दर के आधार पर, सामान्य दर के आधार पर मजदूरी दी जाएगी उन बोनस घंटों के लिए। तो 11.73 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 175.95 या इसको कहें 176 रुपीज। तो 176 रुपए लगभग बोनस दिया जाएगा रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत। तो 44 को 15 से गुणा करते हैं तो आता है 660 और 176 रुपए बोनस दिया जाएगा। तो 660 रुपये मजदूर की सामान्य मजदूरी होगी, समयानुसार मजदूरी होगी रोमन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत, और 176 रुपये इसको रोमन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत बोनस दिया जाएगा। तो 836 रुपये श्रमिक X की मजदूरी होगी रोमन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।